फटाक 30 सेकंड में खबरें डाउनलोड कीजिए तक ऐप। यूपी की सियासत में गजब उठापटक जारी है। स्वामी प्रसाद मौर्य के बीजेपी छोड़ने के बाद कई विधायकों के पाला बदलने की खबरें भी जोरों पर हैं। इसमें से एक है औरैया की बिधुना सीट से विधायक विनय शाक्य। अचानक से उनके गायब होने की खबर आती है और उनकी बेटी रिया शाक्य का एक वायरल वीडियो सामने आता है जिसमें वो अपने पिता के अपहरण का आरोप लगाती हैं। सम्मानित सभी लोगों को अवगत कराना चाहती हूँ कि मैं विधायक बिधुना श्री विनय शाक्य की पुत्री रिया शाक्य हूँ। मेरे पिताजी को 1 मई 2018 को ब्रेन स्ट्रोक पड़ा था, जिसके बाद उन्हें लखनऊ के पीजीआई अस्पताल में भर्ती कराया गया था। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का कि उन्होंने उच्च स्तर पे डॉक्टर पैनल टीम बनाकर मेरे पिताजी का इलाज करवाया और स्वयं मेरे पिताजी को 4 से 5 बार पीजीआई अस्पताल में देखने आए। मेरे पिताजी ना तो स्पष्ट तरीके से बातचीत कर सकते हैं और ऑपरेशन होने के बाद उनके सोचने समझने की शक्ति भी कम हो गई है। हम लोग क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहे हैं क्योंकि चुनाव नजदीक हैं। हम लोग क्षेत्र में लगातार लोगों से संपर्क बढ़ा रहे हैं। इसी बीच हमारे चाचा श्री देवेश शाक्य व हमारी दादी मेरे पिताजी को लखनऊ लेकर चले गए हैं। इस समय मेरे पिताजी की स्थिति ठीक नहीं है। वह कहाँ हैं, किस हालत में है, हमें कोई जानकारी नहीं है। मैं सरकार से मांग करती हूँ कि हमारे पिताजी का तत्काल पता लगाकर हम परिवारजनों से उन्हें मिलवाया जाए। इस कथित वीडियो में रिया अपने चाचा देवेश शाक्य और सपा पर गंभीर आरोप लगाती हैं और खुद को बीजेपी का सिपाही बताती हैं। इस पर देवेश शाक्य और उनकी मां ने इस खबर का खंडन किया और इन आरोपों को झूठा बताया। बेटी का जो हम पे आरोप है वो निराधार है। अगर उसके पिता हैं तो मेरे भाई हैं और मैंने बचपन से ही उनका साथ दिया है। उनके अस्वस्थ होने पर भी मेरे ही साथ वो रहते हैं और माताजी उनकी देखभाल करती हैं और अस्वस्थ होने के बाद जो भी क्षेत्रीय कार्य हैं वो मेरे द्वारा संचालित किए गए और भाई साहब के दिशा निर्देशन में ही सारा कार्य मैंने किया है। तो जो अभी एक खबर चली कि स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ हैं, उन्होंने इस्तीफा दिया, उनकी सहमति, तो आपको क्या बताया वैसे? मेरी इस संबंध में भाई साहब चूँकि इटावा थे और मैं लखनऊ से कल ही लौटा था, कल शाम को आया हूँ और मैं वहाँ पे था क्योंकि मेरा परिवार है वो और शुरू से ही संरक्षक रहे हैं स्वामी जी इस परिवार के और भाई साहब के। तो कहीं ना कहीं पारिवारिक रिश्ते होने के नाते हम वहाँ पे रहे और अब भाई साहब से बैठ के विचार करेंगे कि करना क्या है और जो भी विचार बड़े भाई का होगा उसी के आधार पे कार्रवाई करेंगे। नहीं तो स्वामी प्रसाद मौर्य की सहमति में ही तो अभी आप लोग हैं उनके साथ? नहीं, हाँ सहमति है, सहमति उनकी है। भाई साहब ने कहा कि हम उनकी सहमति। भाई साहब से इस संबंध में स्वामी जी की बात कोई नहीं हुई है। अब भाई साहब से बात करनी है कि भाई साहब क्या निर्णय लेंगे। क्या समाजवादी पार्टी की तरफ जाने का मन बनाया है? अभी ऐसा कुछ नहीं है, समय आने पर ऐसा कुछ नहीं है अभी कुछ नहीं। अभी भाई साहब ने तो कहा है कि हम सपा के साथ जा सकते हैं। भाई साहब का जो भी मन होगा उसके हिसाब से करेंगे, लेकिन हमारे खिलाफ तमाम षड्यंत्र चले जा रहे हैं जिसके नाते हमारी जान माल को खतरा है और ऐसी स्थिति में मैं प्रशासन और जिला प्रशासन से भी मांग करूंगा, सरकार से भी मांग करूंगा कि विधायक जी की सुरक्षा को लेकर और मेरी सुरक्षा को लेकर थोड़ा सुरक्षा बढ़ा दें, क्योंकि कल भी कुछ लोगों द्वारा मेरा रास्ते में घेराव किया गया। ये जानकारी मैंने कल इटावा सिटी एसपी आए थे तो उनको भी मैंने जानकारी दे दी थी और गत भविष्य में अगर कोई घटना ना हो, अप्रिय घटना ना हो, इसलिए मैं पुनः पहले से ही मांग कर रहा हूँ प्रशासन से मुझे सुरक्षा मुहैया कराई जाए। कोई आरोप गलत, सब गलत है, आरोप कोई सही नहीं है। तो ये इस तरीके के आरोप बेटी क्यों लगा रही है, क्या वजह? अब क्या बताएं, इलेक्शन का वजह है इसलिए, और कुछ नहीं है। क्या लोग इस तरीके से उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, वोट इस्तेमाल कर रहे हैं? सही पूछो उसे, और क्या है। वहीं खुद विनय शाक्य बीमारी की वजह से ज्यादा तो बोल नहीं पाते हैं, लेकिन इशारों ही इशारों में वो भी इस बात से इनकार करते हैं। आप क्या किए हुए हैं
आपके काका के आपके काके के आपके काकी के आपके काकी के काकी के आपके काकी की काकी की काकी को। वहीं इस मामले में औरैया के एसपी अभिषेक वर्मा का बयान भी सुन लीजिए। आज सोशल मीडिया के माध्यम से पुलिस को एक वायरल वीडियो प्राप्त हुआ जिसमें औरैया स्थित बिधुना विधानसभा के विधायक श्री विनय शाक्य की पुत्री रिया शाक्य द्वारा एक आरोप लगाया गया और उसमें बताया गया कि विधायक विनय शाक्य जी को जबरदस्ती उनके भाई देवेश शाक्य और उनकी मां लखनऊ ले जा रहे हैं। इसमें पुलिस द्वारा जांच करेगी। जांच में मेरे द्वारा स्वयं विधायक जी से वीडियो कॉल द्वारा बात करी गई। वीडियो कॉल में पाया गया कि वे अपने परिवारीजनों के साथ औरैया स्थित इटावा स्थित उनके जो आवास है शांति कॉलोनी में वहां पर मौजूद हैं। साथ में उनके जो सुरक्षा कर्मी हैं जो पुलिस द्वारा उनको मुहैया कराए गए हैं वह भी वहां पर मौजूद थे। इस समय हमारे एक डिप्टी एसपी लेवल के क्षेत्राधिकारी खुद विधायक जी के साथ उनके इटावा स्थित आवास पर मौजूद हैं और उन्होंने बताया है कि विधायक जी सकुशल अपने घर पर हैं। इस प्रकार का जो ये वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हुआ है ये पूर्णतः निराधार है और इसमें कोई बल नहीं है। तो फिलहाल ये कहा जा रहा है विनय शाक्य की ओर से कि वो स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ हैं और जो उनका फैसला होगा वो उसी के साथ जाएंगे। लेकिन जिस तरह से विनय शाक्य की बेटी का वीडियो सामने आया उसके बाद तो यही कहा जा रहा है कि सियासत तो सियासत, परिवार में भी बहुत कुछ चल रहा है। तो ये फैमिली ड्रामा भी लोगों के सामने आ रहा है। औरैया से सूर्या शर्मा की रिपोर्ट।